हेलो गाइस, वेलकम टू दिस लर्निंग प्लेटफॉर्म इजी वे टू लर्न इंग्लिश। आज की वीडियो में मैं आपको देने वाली हूँ कुछ स्पेशल सेंटेंसेस। ये सेंटेंसेस हैं, इनको हम कहते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। इसमें यू हिडन होता है और हम सामने वाले से सीधे बात बोल देते हैं, जाओ वहाँ चले जाओ, लो ये काम कर लो। तो जब हम सामने से बात कर रहे हैं तो हमें यू लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, और जब हम यू नहीं लगाते हैं सेंटेंसेस में तो इसका मतलब है कि वो इम्पेरेटिव सेंटेंस है, या वो ऑर्डर है, या वो कमांड है, या वो किसी को हम परमिशन दे रहे हैं, ठीक है ओके जाओ। इस तरह से वो इम्पेरेटिव, कमांड और परमिशन वाले सेंटेंसेस हो सकते हैं। तो आज हम सीखेंगे वही सेंटेंसेस। हो सकता है आपको बोलने की ज़रूरत पड़ती हो और मेरी वीडियो आपको कहीं ना कहीं काम में आ जाए, तो शायद मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि आपने कोई भी सेंटेंस मेरी वीडियो से लेकर बोला। एंड आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी। इफ़ यू स्टे विद मी टिल द एंड, आई होप यू विल लर्न समथिंग न्यू एंड यूजफुल। ओके गाइस, तो देख लेते हैं फर्स्ट सेंटेंसेस। अगर हमें किसी को कहना हो जाओ अपना काम करो, अगर हम गुस्से में कह रहे हैं जाओ अपना काम करो, तो हमारी टोन गुस्से वाली हो जाएगी। गो एंड डू योर वर्क और माइंड योर ओन बिजनेस। अगर कोई हमारे काम में टांग अड़ा रहा है तो हम उसको बोलेंगे माइंड योर ओन बिजनेस। तो इस तरह से जैसे कि हमारे बोलने का तरीका होता है, उसी तरह से इंग्लिश में भी हम उस चीज़ को चेंज कर देते हैं। डिपेंड करता है हम किस मूड में बात कर रहे हैं। मुझे 5 बजे जगा देना, वेक मी अप एट 5 o'clock, एट 5 o'clock। जब भी हमें टाइम की बात करनी होती है तो टाइम मतलब इस तरह से टाइम बताना होता है कि मुझे इतने बजे जगा देना, तो टाइम से पहले हम एट प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। वेक मी अप, वेक मी जगा देना। एक होता है गेट अप, गेट अप मतलब होता है कि बिस्तर से उठा देना, लेकिन जब बंदा जाग ही गया है तो उठाने की ज़रूरत नहीं है, वो अपनी मर्जी से उठेगा। जगाने की ज़रूरत होती है तो उसके लिए लगाते हैं वेक मी अप, मुझे जगा देना। मी ऑब्जेक्ट आ जाएगा वेक के बाद। वैसे ये फ्रेज़ है वेक अप। जब हमें कोई ऑब्जेक्ट देना होता है तो उसको हम बीच में लगा देते हैं, प्रीपोजिशन से पहले लगा देते हैं वेक मी अप एट 5 o'clock। अपने आप को सुधार लो, अपने आप को सुधार लो का मतलब है, इसका मतलब ये नहीं कि अपने आप को सुधार लो, अच्छे कपड़े पहन लो, मेकअप कर लो। अपने एटीट्यूड को सुधार लो, अपने वे ऑफ टॉकिंग, वे ऑफ वर्किंग, इसको सुधार लो। तो मेंट योर वेज, अपने तरीकों को सुधार लो, अपने तरीकों को सुधार लो। मेंट योर वेज, मेंट योर वे ऑफ टॉकिंग, मेंट योर वे ऑफ वर्किंग। अपने काम करने तरीके, अपने काम करने के तरीके को सुधार लो, अपने तरीकों को सुधार लो, अपने आप को सुधार लो। हिंदी में हम ऐसे ही बोल देते हैं, समझने वाला खुद से समझ जाता है, लेकिन इंग्लिश में तो उसी के अकॉर्डिंग इंग्लिश लगानी पड़ेगी ना। पर्दा कर दो, अब पर्दा ठीक कर दो या पर्दा कर दो, तो उसके लिए हम ड्रॉ का यूज़ करते हैं। ड्रॉ द कर्टेन, ड्रॉ द कर्टेन असाइड, ड्रॉ द कर्टेन दिस साइड, ड्रॉ द कर्टेन दैट साइड। जैसे भी आपको कर्टेन करवाना है आप यूज़ कर सकते हैं ड्रॉ द कर्टेन। उसे सारा शहर दिखा दो, सारा शहर दिखा दो मतलब पूरे शहर में उसको घुमा दो। टेक हिम राउंड द सिटी, टेक हिम राउंड द सिटी। मेहमान को अंदर ले आओ। ब्रिंग द गेस्ट इन, ब्रिंग द गेस्ट इन। और हम कह सकते हैं ब्रिंग द गेस्ट इनसाइड और ब्रिंग द गेस्ट इन होम। सबके साथ नरमी से बोलो। बी पोलाइट टू ऑल, बी पोलाइट टू ऑल। सबके साथ नरमी से बोलो, बी पोलाइट टू ऑल। और बिहेव पोलाइटली टू अदर्स, बिहेव पोलाइटली टू अदर्स। ये बात मुझे समय पर याद दिला देना। रिमाइंड मी ऑफ इट, इट किसके लिए आया है? इट आया है यह बात के लिए, जो बात याद दिलाने वाली है, ये इट उसके लिए आया है। रिमाइंड मी ऑफ इट एट द प्रॉपर टाइम, ये बात मुझे कल याद दिला देना। रिमाइंड मी ऑफ इट टुमारो, रिमाइंड मी ऑफ इट टुमारो। मेरे साथ कदम मिलाकर चलो। कीप पेस, पेस का मतलब होता है कदम से कदम मिलाना। ये जो कदम हम चलते हैं ना उसको कहते हैं पेस। कीप पेस विद मी, मेरे साथ कदम मिलाकर चलो। कीप पेस विद मी। जाओ बच्चे को सुला दो। गो एंड पुट द बेबी टू बेड, पुट द बेबी टू बेड और पुट द बेबी टू स्लीप, बोथ आर सेम। गो एंड पुट द बेबी टू बेड और स्लीप। सब बंदोबस्त करके रखना या सारे इंतज़ाम करके रखना। कीप एवरीथिंग रेडी, कीप एवरीथिंग रेडी।
संभल कर चलो या संभल कर चलना, वॉक कॉशियसली, वॉक कॉशियसली। और ठीक से चलो, वॉक प्रॉपरली, ठीक से चलो, वॉक प्रॉपरली। बाद में आना, कम आफ्टरवर्ड्स, बाद में आना, कम आफ्टरवर्ड्स। उसे स्टेशन तक छोड़ आओ, सी हिम ऑफ एट द स्टेशन। सी ऑफ एक ईडियम है, फ्रेज है, सी ऑफ। किसी को विदाई देने के लिए जब जैसे कोई गेस्ट आते हैं आपके घर, तो आप जब वो जाने लगते हैं तो गेट तक आते हो ना, सी ऑफ करने के लिए, उसको कहते हैं सी ऑफ करना, विदा देना, विदा देना। तो सी ऑफ। लेकिन मैंने अभी पहले बताया था कि उस ऑब्जेक्ट को जिसको कि हमें, जिसके साथ हमें वो काम करना है, हमें उसको सी ऑफ करना है, हिम को, तो हम उसको इन दोनों वर्ड्स के बीच में लगा देते हैं, ठीक है ना। सी हिम ऑफ एट द स्टेशन। सच कहना, झूठ मत बोलना, स्पीक द ट्रूथ डोंट लाई। कई बार हम बोलते हैं कि देख सच सच बताना, बिल्कुल भी झूठ मत बोलना, तो इस केस में हम बोल सकते हैं स्पीक द ट्रूथ डोंट लाई। ये कोट पहन कर देखो। कभी आप मॉल में जाते हैं, कुछ ड्रेसेस वगैरह खरीदते हैं, तो आपके जो साथ में होता है वो कहता है ये अच्छा लग रहा है, इसको पहन कर देखो, इसको ट्राई करके देखो। उस सेंस में हम बोल सकते हैं ट्राई दिस कोट ऑन। ऑन का मतलब पहनना, ट्राई दिस कोट ऑन। ट्राई ऑन का पूरा मतलब है, ट्राई ऑन का पूरा मतलब है कि पहनकर ट्राई करना, और हमने क्या पहनकर ट्राई करना है उसको हमने बीच में ले लिया है। ट्राई दिस कोट ऑन। दिल लगाकर काम करो। दिल लगाने को कहते हैं होल हार्टेडली, मतलब पूरे मन से जब कोई काम करते हैं तो उसको कहते हैं होल हार्टेडली। दिल लगाकर काम करो, वर्क होल हार्टेडली। शराब मत पियो, डोंट ड्रिंक। शराब मत पियो, डोंट ड्रिंक, इसका ही मतलब हो जाता है शराब मत पियो। हमें शराब से की इंग्लिश अलग से लगाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। मेरे लिए एक गिलास जूस ले आओ, गेट मी अ ग्लास ऑफ जूस, ये भी बोल सकते हैं। और ब्रिंग भी लगा सकते हैं, ब्रिंग मीन्स भी लाना होता है। ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ जूस, ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, गेट मी अ ग्लास ऑफ फ्रेश वाटर या फ्रेश जूस, ताज़ा पानी, ताज़ा जूस। अपना हिसाब चेक कर लो, चेक योर अकाउंट्स। अकाउंट्स का मतलब होता है हिसाब किताब, जो पैसे का हिसाब किताब है उसको चेक करना, चेक योर अकाउंट्स। चाय गरम है, धीरे धीरे पियो। टी इज़ हॉट, सिप इट स्लोली, स्लोली धीरे धीरे। टी इज़ हॉट, सिप इट स्लोली। यहाँ गाड़ी खड़ी करना मना है। बहुत जगह आपने लिखा हुआ देखा होगा पार्किंग नॉट अलाउड, पार्किंग नॉट अलाउड। तो कंप्लीट सेंटेंस है पार्किंग इज़ नॉट अलाउड हेयर, पार्किंग इज़ नॉट अलाउड हेयर। दो नींबू निचोड़ दो। स्क्वीज मीन्स होता है निचोड़ना, और ये वर्ब है। जितने भी शुरू में मोस्टली ये सब वर्ब हैं। क्यों? क्योंकि हमने यू को हमने हाइड किया हुआ है, बिकॉज दीज आर इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, दीज आर कमांड्स और दीज आर रिक्वेस्ट कि ऐसा कर दो वैसा कर दो, तो उसके लिए हमने यू को हाइड किया हुआ है, जो कि इम्पेरेटिव सेंटेंस में हमेशा होता है। तो स्क्वीज 2 लेमन्स, यहाँ पर है यू स्क्वीज, जो इसका कंप्लीट सेंस है वो यू से आ रहा है। यू स्क्वीज 2 लेमन्स, और स्क्वीज 2 ऑरेंजेस, नींबू निचोड़ना हो या संतरा निचोड़ना हो, सबके लिए हम लगा सकते हैं 2 लेमन्स या 1 ऑरेंज, कुछ भी। बाएं हाथ चलो, कीप टू द लेफ्ट, बाएं हाथ चलो, कीप टू द लेफ्ट। चलना हो तो तैयार हो जाओ। मम्मी पापा लोग बोलते हैं अरे चलना है ना बच्चे तो तैयार हो जाओ। भला बच्चे क्यों नहीं जाएंगे? बच्चे तो उछल कूद के एकदम तैयार हो जाएंगे जाने के लिए। तो उस सेंस में बोल सकते हैं बच्चों को कि अगर चलना है तो तैयार हो जाओ। गेट रेडी, तैयार हो जाओ। इफ़ यू वांट टू कम अलोंग, अगर तुम हमारे साथ आना चाहते हो। अलोंग का मतलब साथ चलने के लिए अलोंग का यूज़ करते हैं। गेट रेडी इफ़ यू वांट टू कम अलोंग, अगर तुम्हें चलना है तो तैयार हो जाओ। गेट रेडी इफ़ यू वांट टू कम अलोंग। ऐसी बात नहीं बोलते, डोंट स्पीक लाइक दिस। जैसे हम बोलते हैं ना, चलो ऐसा नहीं कहते, ऐसी बात नहीं बोलते, तो उसके लिए हम इंग्लिश में बोलेंगे डोंट स्पीक लाइक दिस। काम ध्यान से करो, डू वर्क केयरफुली, केयरफुली मतलब ध्यान से, ध्यान पूर्वक। डू वर्क केयरफुली। जब तक मैं ना आऊँ यहीं बैठे रहना, या जब तक मैं ना आऊँ यहीं रहना, मीन्स मेरा वेट करना। वेट हेयर, यहीं रहना, यहीं वेट करना। अनटिल आई एम बैक, जब तक मैं ना आऊँ। अनटिल आई एम बैक, अनटिल का मतलब, अनटिल में निगेटिव वर्ड छिपा है नहीं का, जब तक ना हो, जब तक कोई काम ना हो, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं अनटिल। और अनटिल की जगह हम एक वर्ड और यूज़ करते हैं टिल। टिल में डबल एल होता है, इस बात का ध्यान रखना, और अनटिल में सिंगल एल होता है।
तो टिल और अनटिल सेम वर्ड्स हैं, सेम मीनिंग देते हैं। वेट हेयर अनटिल आई एम बैक, जब तक मैं वापस ना आऊँ। बच्चे का ध्यान रखना, टेक केयर ऑफ द बेबी और टेक केयर ऑफ द चाइल्ड। तुम वहीं रहना, यू स्टे देयर, यू स्टे देयर, तुम वहीं ठहरना और तुम वहीं रहना, यू स्टे देयर। बड़ों का आदर करो, रेस्पेक्ट योर एल्डर्स, बड़ों का आदर करो, रेस्पेक्ट योर एल्डर्स। क्या मैं थोड़ी देर के लिए तुम्हारी साइकिल ले सकता हूँ? मे आई बोरो योर बाइसिकल फॉर अ वाइल, फॉर अ वाइल थोड़ी देर, फॉर सम टाइम्स भी लगा सकते हैं, फॉर सम टाइम, नॉट सम टाइम्स, फॉर सम टाइम। मे आई बोरो योर बाइसिकल फॉर अ वाइल, मे लगाया है क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन पूछने के लिए मे लगाया गया है, कैन नहीं लगाया। मे लगा है, इसका मतलब है कि हम परमिशन जो ले रहे हैं किसी बड़े से ले रहे हैं। मे का मतलब है हम रेस्पेक्टफुली बात कर रहे हैं। मे आई बोरो योर बाइसिकल फॉर अ वाइल। क्या मैं इस कमरे में ठहर सकता हूँ? कैन आई स्टे इन दिस रूम, कैन आई स्टे इन दिस रूम। अब मैंने कैन लगाया है, इसका मतलब हम किसी अपने फ्रेंड से या किसी छोटे से परमिशन मांग रहे हैं, तब हम कैन का यूज़ कर सकते हैं। क्या मैं इस कमरे में ठहर सकता हूँ? कैन आई स्टे इन दिस रूम। हाँ खुशी से, हाँ खुशी से आंसर है। ऑफ कोर्स का मतलब बेशक हाँ, जिसमें हम हाँ कहते हैं बिना डाउटली, एकदम से हमने हाँ बोल दिया तब हम करते हैं यूज़ ऑफ कोर्स का। क्या हम थोड़ा सुस्ता लें, क्या हम यहाँ थोड़ा सुस्ता लें। अब देखिए सुस्ता लें हम हिंदी में बोल देते हैं, क्या हम सुस्ता लें। सुस्ताने का मतलब क्या है, क्या करना होता है सुस्ताने में, आराम करना होता है। सुस्ताने में आराम से मतलब होता है। तो इंग्लिश में तो हम सुस्ताने की इंग्लिश ढूंढते ही रह जाएंगे, तो इसलिए हम आराम की होती है रेस्ट, तो रेस्ट से ये सेंटेंस बनेगा। तभी मैं कहती हूँ कि वर्ड टू वर्ड हम ट्रांसलेट नहीं कर सकते। तो मे वी रेस्ट हेयर फॉर सम टाइम, मे वी रेस्ट हेयर फॉर सम टाइम। रेस्ट का मतलब आराम करना। रेस्ट एक वर्ब भी है, यहाँ पर वर्ब की तरह यूज़ हुआ है। वैसे तो हम कहते हैं टेक रेस्ट, वहाँ टेक वर्ब लगाते हैं, लेकिन यहाँ डायरेक्ट रेस्ट ही लगा है जो कि एक वर्ब का काम कर रहा है। और मे है, इसका मतलब हम किसी बड़े से परमिशन ले रहे हैं। मे वी रेस्ट हेयर फॉर सम टाइम। That's all for today. If you like this video, then please press the like button and subscribe to the channel. And keep watching my videos if you want to improve your English. So please subscribe to my channel and I will be back soon. Till then, bye.